प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब आनंदित हैं? हालेलुया। परमेश्वर के नाम को जोरदार ताली बजाकर हम उसका स्वागत करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां पर मैं मौजूद हूँ। है ना? क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है? एक दूसरे का हाथ मिलाकर कहें, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है। ये बड़ी आनंद की बात है कि खुदावन हमारे साथ है ना? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और मैं प्रभु की दासी सलोमी सारंग पवार आप सबों का मसीह यीशु में आपका अभिवादन करती हूँ और बहुत ही तहे दिल से इस कलीसिया के लिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम बहुत खुश हुए आपसे मिलकर और बहुत आनंदित है। हम जब से आए हैं पास्टर रेबेका से मुलाकात हुई और बड़ी नम्र प्रभु की दासी से हमारी मुलाकात हुई। हमारा मिलना बहुत ब्लेस्ड हो गया। प्रभु को बहुत धन्यवाद है। मेरे साथ में मेरे हस्बैंड, हमारे कलीसिया के सीनियर पास्टर सारंग पवार जो मेरे साथ में खड़े हुए हैं। हमारे कलीसिया के लीडर भाई अविनाश हमारे साथ में हैं और मैं परमेश्वर के ओर से परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज यदि मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो वो पास्टर जी की वजह से है कि उन्होंने हियाव दिया ताकि मैं आपके सामने खड़ी हो सकूं। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप जैसे मुझे देख रहे हो, है ना, और जैसे जिस तरीके से आप मुझे देख रहे हो, मैं आप ही की जैसी हूँ। मैं अलग नहीं हूँ। जैसे आप हो वैसी मैं भी हूँ। आपको मैं अलग नजर आ रही हूँ? जैसे आपकी आंखें वैसी मेरी भी आंखें हैं। हाँ, जैसे आपकी हंसी है मेरी भी हंसी है कि नहीं? बस कुछ चीजें हमारी थोड़ी सी अलग है जो हमें अलग बनाती है, आपको भी और मुझे भी, है ना? परमेश्वर की ओर से मैं यहाँ पर, यदि परमेश्वर ने हमें लाया है तो हम विश्वास करते हैं कि खुदा आज कुछ अद्भुत करने पर है। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर अद्भुत करने पर है? जहाँ परमेश्वर के जन होते हैं, जहाँ पर परमेश्वर के लोग होते हैं, वहां पर खुदा बड़ी आनंद के साथ उसकी उपस्थिति को दिखाता है ना? आप महसूस कर रहे हो खुदा आपके साथ है, खुदा हमारे साथ है। आइए जोरदार तालियों के साथ हम पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं कि खुदा हम खुश हैं, हम खुश हैं, हम आपको पाकर खुश हैं। आप यहाँ पर हो, हम खुश हैं और हम आपको अल्लाह करते हैं, हम आपको आदर देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं, हम आपसे सुनना चाहते हैं। खुदा बाप, इस समय में प्रभु हम हर एक जन जो यहाँ पर उपस्थित है प्रभु जी, जो यहाँ पर मौजूद है, खुदा हर एक का ताबा लीजिएगा प्रभु। आज आप हमसे बातें कीजिएगा प्रभु। आज कुछ चंगाइयाँ होने दीजिए प्रभु। आज वचन सुनते सुनते लोग छुटकारे पाए, वचन सुनते सुनते ही लोग चंगाई को पाए, वचन सुनते सुनते ही लोगों के जीवन बदल जाए। आप ऐसा कर रहे हो इसलिए धन्यवाद प्रभु। हम आपको आदर देते हैं। आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, यीशु के जिंदा नाम में मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी और आपसे मैं क्षमा चाहती हूँ कि हमारी वजह से आपको बहुत देर तक रुकना पड़ा। हम उसके लिए बहुत ही हम क्षमा चाहते हैं कि आप कई समय से आप हमारे लिए रुके थे और ये परमेश्वर का नियुक्त समय है और उस समय में खुदा बाप हमसे मिलने को, आपसे मिलने को यहाँ पर मुलाकात करने के लिए आया। हालेलुया। कितने लोग खुदा से सुनना चाहते हैं? हाँ, सभी। मैं भी आप ही के साथ हूँ। मैं भी खुदा से सुनना चाहती हूँ। मैं भी परमेश्वर को समर्पित करती हूँ मेरी जुबान को कि वो मुझसे बात करे, मेरे जरिए मुझसे बात करे, मेरे जरिए आप सबों से बात करें। हम सबों से
इस वचन के द्वारा बात करें। हालेलुया। आपको पता है ये क्या है? ये बाइबल है। आपके पास है? दिखाइएगा। हाँ, दिखाइएगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। जिनके पास है ऊंची उठाकर दिखाइएगा स्वर्ग की ओर। हालेलुया। ये हमारी तलवार है, ये हमारी ढाल है, ये हमारे जीवन का स्रोत है। आज जिनके पास नहीं है, दोबारा से फिर जब आप कलीसिया में आएंगे तो इसे लेकर आइएगा। अभी जिनके पास है वो बाजू वाले के साथ में शेयर कीजिएगा। जैसे हम स्कूल में, जैसे हम ऑफिसेस में, जैसे हम कहीं हमारे घर पे अगर कुछ बनता है तो हम बाजू वाले को शेयर करते हैं ना, कटोरी में थोड़ा सा स्पेशल वाला। वैसे आज ये परमेश्वर का कलाम भी जब जिसके पास है आप एक दूसरे के साथ में शेयर कीजिएगा। आज कुछ विषय से परमेश्वर हमसे बातें करने पर है। कई बार जब हम सेवकाई में होते हैं, कई बार हम प्रभु के राज में, उसके राज में काम करते हैं, कई दफा हम थकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि प्रभु मैं ही काम कर रही हूँ, मैं ही काम कर रहा हूँ। ये दूसरे ब्रदर को तो लगता ही नहीं है कि आना चाहिए कलीसिया में। दूसरे ब्रदर को तो इसको लगता ही नहीं है कि जरा दरिया बिछा लूं, मैं जरा चेयर लगा लूं, या मैं कुछ कर लूं, या पास्टर जी को मदद करूं। हाँ, ऐसे क्यों होता है प्रभु? सब काम मुझे ही करना पड़ता है, सब मैं ही करती हूँ। अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मुझे ही करना पड़ रहा है। क्या आपके साथ ऐसा होता है ना? होता है ना। और फिर तब हम दूसरे को नीचा देखना शुरू करते हैं। तूने नहीं किया, मैंने सब काम किया। हम पास्टर जी के पास में आकर, आपके यहाँ पर होता है पास्टर जी ऐसे? देखिए पास्टर जी कोई नहीं आया, मैं आई थी और मैंने ये सब कर लिया, मैंने इसको बुलाया, मैंने उसको बुलाया, लेकिन कोई नहीं आया। और देखो मैं आई और मैंने ये सब किया। और पास्टर के पास बड़ी जिम्मेदारी होती है सबको समान रखने की। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने कर दिया, प्रभु का धन्यवाद है। वो भी बहन आ जाएगी, वो भी भाई आ जाएगा। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह एक बार अपने चेलों से और जो भीड़ थी उनसे कहने लगे, आपके पास अगर बाइबल है तो आप नए नियम से मत्ती की किताब और उसका 11 अध्याय और 28 वचन, इस वचन को निकालिएगा। और कोई अगर इसे मिलता है तो मेरे लिए पढ़ दीजिएगा प्लीज। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 28 वचन। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। कौन कह रहा है पता है? यीशु मसीह कह रहे हैं, आज आपसे और मुझसे कह रहे हैं। यदि आप परिश्रम करते करते थक गए हैं, यदि आप काम के बोझ के तले थक गए हैं, यदि बीमारी से थक गए हैं, परेशानी से थक गए हैं, कर्जों से थक गए हैं, संकट से थक गए हैं, तूफान जा नहीं रहा, हालात सही नहीं हो रहे हैं, रिश्ते ठीक नहीं हो रहे हैं, आज खुदावन हमसे बात कर रहा है। आज खुदावन आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि परिश्रम करने वाले लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। जब हम यीशु के पास चले जाते हैं ना, उसके पास सही मायने में शांति है। जो ये दुनिया देती है वैसा नहीं। अगर दुनिया के कोई व्यक्ति अगर हमारे कंधे पर हाथ रखे और कहे सब ठीक हो जाएगा भाई, टेंशन नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, तब सब ठीक हो जाएगा बहन, लोग कहते हैं ना, वो तो बस चंद मिनट की बात होती है, 2-5 मिनट, फिर हम अपने घर चले गए, फिर परिस्थिति वैसी की वैसी। किसी के बोलने से हमारी परिस्थिति बदलती नहीं है, लेकिन जब खुदा बोलता है, जब यीशु मसीह बोलता है कि मेरे पास आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए विश्राम है, जब हम उसके पास जाते हैं, वो शांति हमारे जिंदगी भर के लिए होती है। क्यों पता है? क्योंकि मेरा यीशु
आपका यीशु शांति का राजकुमार है। अगर आपके पास जो चीज है ही नहीं तो आप किसी को कैसे दे सकते हैं, है ना? अगर मेरे अकाउंट में 1000 रुपीज है और मुझे किसी को मदद करनी है तो मैं उसे 500, 200 या 1000 दे सकती हूँ। लेकिन अगर किसी को 5000 की जरूरत है, क्या मैं दे पाऊंगी? क्या मैं दे पाऊंगी? नहीं, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, है ना? इस संसार में सारे लोगों के पास, जितने लोग हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत कष्ट उठाते हैं, सुबह से उठते हैं, काम पे जाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, कलीसिया में आते, कलीसिया में भी बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन करते 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 थक जाते हैं। एक समय आता है तब हमें लगता है आज मैं नहीं करूंगी, हमेशा करती हूँ, एवरी संडे मैं जाती हूँ, एवरी बार मैं ही जाती हूँ, मैं क्यों जाऊँ, कोई और भी करे, अभी अभी मैं नहीं जाऊंगी। होता है आपके साथ कभी? हम थक जाते हैं और उस वजह से हमें जो करना होता है हम नहीं कर पाते, है ना? किसी और को देखने की देख देख कर हमें जो करना होता है हम उसे नहीं करने पाते। आप सबों के ऊपर परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी, एक बुलाहट रखी है। हर एक का, इस कलीसिया में जितने लोग हैं, आप सभी लोग, छोटे से लेकर बड़ों तक, आप सबों का स्वर्ग राज में एक योगदान है। और प्रभु चाहता है कि आपके जो आपके ऊपर रखा हुआ है उस बुलाहट के ऊपर आप काम करें, आप खड़े हो जाए। किसी को चेयर लगाने के लिए, किसी को साफ सफाई करने के लिए, किसी को प्रचार करने के लिए, किसी को दुआ करने के लिए, किसी को किसी की मदद करने के लिए, ऐसे परमेश्वर ने जोड़ा हुआ होता है। लेकिन जब हम थक जाते हैं हम हमारा 100% नहीं दे पाते। लेकिन जब हम यीशु की ओर देखते हैं, क्योंकि उसने वो सह लिया, उसने उस जिल्लत को सह लिया, उसने उस तकलीफ को सह लिया, उसने उस मार को सह लिया, उसने उस कांटों के मुकुट को सह लिया, उसने वो सब सह लिया जो हम नहीं सहते। हम मनुष्यों की नहीं सहते, ना सास की सहते हैं, ना पास्टर की सहते हैं, ना पति की सहते हैं, ना बच्चों की सहते हैं, ना बीवी की सहते हैं, ना हस्बैंड की सहते हैं। हम बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं और बहुत जल्दी हियाव छोड़ देते हैं। बाइबल में कई प्रभु के दास थे जो मुकर गए, वो अपनी सेवकाई करते करते थक गए। उनमें से एक था एलिया नबी। आप जानते हो एलिया नबी के बारे में? एक ऐसा नबी जिसने, जो डरता नहीं था किसी से, जो अहाब राजा के सामने, जो एक बड़ा क्रूर सा राजा था, पुराने नियम में उसके जिक्र किया हुआ है, बड़ा सा क्रूर राजा था, और उसके सामने एक दिन भविष्यवक्ता एलिया जाकर खड़ा हो गया और कहता है, अब मैं कहता हूं यहाँ पर बारिश नहीं होगी 3 साल। और सच में खुदा ने उसके मुंह के शब्द को सुनकर 3 साल बारिश नहीं हुई थी। फिर जब बारिश होनी थी तब भी एलिया ने दुआ करी और बारिश को लौटा ले आया। प्रभु का दास बड़ा अद्भुत दास था, किसी से नहीं डरता था। लेकिन जब इजबेल, जो राजा की रानी थी, बड़ी क्रूर थी और वो कहती है कि मैं तुझे मार डालूंगी, एलिया नबी डर गया। हर पर्सन के जिंदगी में, हर मनुष्य के जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं जब हम कभी ना कभी हम डर जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम रुक जाते हैं। हम चाहते हैं कि अब इस समय में, अब मैं इतनी जिल्लत मैंने सह ली, इतनी परेशानी मैंने सह ली, अब बस हो गया खुदा, अब मैं आगे नहीं जाना चाहता। एलिया के साथ ऐसा हुआ। एलिया कहता है, अब मैं मर जाऊं तो अच्छा है, बस हो गया, मेरी सेवकाई को अब तू खत्म कर ले खुदा। लेकिन खुदा, मैं आपको आज एक गुड न्यूज देने जा रही हूँ। आपके वीकनेसेस को भी, आपके निर्बलताओं को भी खुदा इस्तेमाल करता है, आपकी कमजोरी को भी खुदा इस्तेमाल करता है। जब पौलुस कहता है, जब मैं सबसे कमजोर हूँ तब खुदा मुझ में सामर्थ्य है ना? यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, जो थक गए हैं, जो परेशान हो गए, जो हर एक चीज, शायद पैसे की कमी हो सकती है,
शायद रिश्तों में तनाव हो सकता है, शायद कई बार बीमारी होती है, कई बार हमें अच्छा फील नहीं होता, कई बार हम अच्छा फील नहीं होता इसलिए कलीसिया नहीं आते, है ना। लेकिन परमेश्वर आज यीशु मसीह आपसे कह रहा है, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आपके लिए विश्राम है। जब खुदा आपको विश्राम देगा, आपके अंदर दिल में एक सुकून भरेगा। वो सुकून कोई मनुष्य की बातों से नहीं होएगा प्रियो, खुदा सुकून देता है, दिल में ठंडक पहुंचती है। हम वो कर नहीं पाते हैं जो करने के लिए खुदा ने आपको बुलाया है। आप साधारण नहीं हो, आप साधारण दिख जरूर रहे हो, साधारण दिख जरूर रहे हो, लेकिन खुदा जब आपको देखता है, आप में वो यीशु मसीह को देखता है, वो अपने बेटे को देखता है। आप साधारण नहीं हो, जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, बाइबल कहती है। यदि आज आपके पास यीशु मसीह है, यदि आज आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना लिया है, उसे अपने जीवन का आधार बना दिया है, आपके पास जीवन है जो बाहर के लोगों के पास नहीं है। दुनिया के लोग बड़ी सारी चीजें करते हैं, बहुत सारी मिन्नतें करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन उनको सुकून नहीं है। लेकिन यीशु के पास आने वाले के पास में विश्राम है, सुकून है। आज खुदा आपको सुकून देने जा रहा है। आपकी हर परेशानी में, हर दिक्कतों में, हर कठिनाई में वो कहता है, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं धर्ममय हाथ से तुझे लिए चलूंगा। आप जब पैदा नहीं हुए थे तब से उसने आप पर चित्त लगाया है। आपको पता है ये बात? आप विश्वास में शायद कई दिनों के बाद आए होंगे, या कोई अभी आए होंगे, या कोई 1 साल से विश्वासी है, कोई 15 दिन में अभी नया सुसमाचार मिला है और विश्वास करने लगे हैं, कोई लोग 10 साल से, कोई लोग जन्म से विश्वासी है। लेकिन खुदा वचन कहता है कि उसने हमें इस दुनिया की, इस सृष्टि की रचना करने से पहले उसने हमें चुन लिया है और उसने हम पर चित्त लगाया है। मेरे साथ एक वचन को पढ़े, यिर्मयाह नबी की किताब पुराने नियम में उसका 1 अध्याय और 5 वचन। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 1 अध्याय 5 वचन। गर्भ में रचने से पहले ही, कभी गर्भ में रचने से पहले, कभी गर्भ में रचने से पहले ही, जब हम कहीं नहीं थे, जब हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, उस समय में खुदा ने हमें चुन लिया है। पढ़िए ब्रदर। गर्भ में रचने से पहले ही, हाँ, मैंने तुझ पर चित्त लगाया, मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। खुदा कह रहा है, आप सबों से वचन बात कर रहा है। वचन कह रहा है कि जब तुम पैदा ही नहीं हुए थे, उस समय से मैंने अपनी नजर को तुम पर लगाए रखा है। आप अकेले कभी नहीं थे, खुदावन की नजर हमेशा आप पर थी। उस कठिनाई में भी उसकी नजर आप पर थी, उस तंगी में भी उसकी नजर आप पर थी, और उस गरीबी में, परेशानी में, हालातों में जब कोई साथ नहीं दे रहा था, तब भी खुदा कहता है, मेरी नजर तुझ पर टिकी हुई थी। आगे, और उत्पन्न होने से पहले ही, उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। क्या आप आनंदित है इस बात से कि आप और मैं जन्म लेने से पहले खुदा ने हमारा अभिषेक कर लिया। हमें तो पता भी नहीं था, हमें तो मालूम भी नहीं था कौन से परिवार में पैदा होने वाले हैं, कब यीशु मसीह मिलने वाला है, कब हमारा जीवन बदल जाएगा, कब सेवकाई में आएंगे, कब सेवा करेंगे, कब पास के साथ में हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे। हमारे ये विषय नहीं थे प्रियो, लेकिन खुदा ने हमें जन्म होने से पहले ही चुना था। आपको खुदा ने जन्म लेने से पहले ही चुना था। खुदा को पता था कौन आपके माँ बाप होने वाले हैं, कौन से परिवार में, कौन से घराना में आप जन्म लेने वाले हो, कब आपकी मुलाकात यीशु से होगी, कब आप उद्धार में आओगे, कब आप सेवकाई में आओगे। हर चीज खुदा ने प्लान
कर रखी हुई है। आपको यदि आज लग रहा है ये दिक्कतें क्यों है, ये परेशानी क्यों नहीं हटती, ये क्यों मेरे जीवन में इतनी दिक्कतें, इतने त्रास, इतना तकलीफ क्यों है, ये इसलिए है कि आप जाने कि खुदा ने आपको चुना हुआ है। ये इसलिए है, ये दिक्कतें, ये परेशानी, वो बीमारी, वो तंगी हमें खुदा की ओर लेने के लिए है, खुदा की ओर मुड़ने के लिए है। अगर हमारा सब अच्छा चले तो हम तो दुआ ही नहीं करें। अगर हम अच्छे भले हैं, भले चंगे हैं, तो हम तो खाए पिए मजे करें। कौन है खुदा हमको नहीं पता, कहाँ का खुदा हमको नहीं पता। लेकिन जब परेशानी होती है तब हम बोलते हैं, हे खुदा तू कहाँ है, हे खुदा तू देखता नहीं क्या, हे खुदा तुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं कितनी परेशानी से जा रही हूँ, खुदा ये बीमारी जा नहीं रही, कितने डॉक्टर के चक्कर काट लिए मैंने, और ये परेशानी मेरी जिंदगी से क्यों नहीं हील हो रही है, क्यों नहीं निकल रही है। अब हम जा रहे हैं खुदा के पास। आपके पास किसी ना किसी रीजन से यीशु मसीह पहुंचे हैं, है ना। दिक्कतों में, परेशानियों में, बीमारियों में, हालातों के खराब होने के बाद यीशु मसीह से मुलाकात हुई है कि नहीं। और अब यीशु मसीह कह रहे हैं, आप जो परिश्रम कर रहे हैं कदापि व्यर्थ नहीं जाएंगे, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं वो सारी चीजों से आपको निकाल बाहर करूंगा, मैं एक बेहतर जिंदगी आपको देने जा रहा हूँ, मैं आपकी जिंदगी में गवाहियों को रखूंगा। आपकी जिंदगी में गवाहियां कैसे होंगी? यदि परेशानी नहीं होए, यदि परीक्षा ना होए, तो कैसे गवाही तैयार होएगी, है ना। मैं अपनी गवाही को बताती हूँ। जब 2018 में मैं बचपन से विश्वासी हूँ और यीशु मसीह से विश्वास करती थी। एक अच्छा जीवन, एक धार्मिक जीवन, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, चर्च जाना है, दान दशांश देना है, एक अच्छा भला जीवन मेरा था। लेकिन जब 2018 मेरी जिंदगी को, सोचों को, मेरे हालात को, मेरे सोचने के तरीके को उसने बदल दिया। मैं अपनी गवाही को आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। जब एक दिन, मैं पेशे से नर्स हूँ और मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी के लिए जा रही थी सवेरे के समय में, और जो रेलवे का प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर से जो ब्रिज होता है, अंधेरा था, लगभग सुबह के 5:15 बजे थे, और मैं जल्दी दौड़े मैंने उस ट्रेन को देखा कि पटरी पे ट्रेन खड़ी है, प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खड़ी है और मुझे ट्रेन पकड़नी थी, और इसलिए मैंने दौड़े जाकर मैं उस ब्रिज के ऊपर से मैं नीचे उतरने के लिए मैंने कोशिश किया। और इस हड़बड़ी में मुझे पता नहीं चला कि मेरे पैरों में कुछ आया। मुझे लगा शायद अंधेरा था, उस ब्रिज पे अंधेरा था, मुझे लगा शायद कुत्ता होगा, कुछ था गरम। मुझे समझ नहीं आई कि वो क्या चीज थी, लेकिन मुझे समझ आई कि मेरे पैरों में कुछ काटा है, और मैंने उसे पैरों से लताड़ के मैं नीचे उतरी, मैं ट्रेन में जाकर बैठी, और जब मैंने मेरे पैरों को देखा तो मैंने देखा कि मुझे सांप ने काटा हुआ है। और जब इस बात को मुझे समझ आई कि मुझे सांप ने काटा है, तो क्योंकि मैं मेडिकल प्रोफेशन की हूँ, मेरे अंदर एक भय आ गया। अब मुझे लगने लगा मेरे 2 बेटे हैं, मेरे आंखों के सामने मेरे पति आ गए हैं, मेरे आंखों के सामने उस ट्रेन में बैठे मैंने अपने बेटों को देखा, और एक डर मेरे दिल में आ गया, अब मैं नहीं रहूंगी क्योंकि सांप ने काटा है, और अब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, मेरे कैसे हालात हो जाएंगे, मेरे पीठ पीछे मेरे परिवार का क्या होगा। ये सारी सोचें मेरे दिमाग में आ गई। एक ही क्षण में मैंने पूरा फ्यूचर देख लिया, मानो मेरे मौत को देख लिया। और उस समय में मैंने पास्टर जी को कॉल किया कि मेरे साथ ये हुआ है। तो तब तक गाड़ी चल चुकी थी, और गाड़ी में ज्यादा लोग नहीं थे क्योंकि वो पतेती का दिन था, हॉलीडे था, तो ज्यादा लोग नहीं थे। और मैं इतनी डरी हुई थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि सांप के काटने से मुझे तकलीफ हो रही है, सुन हो रहा है, कि डर से मैं सुन पड़े जा रही हूँ। डर की वजह से मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, क्या जहर
मैंने पास्टर जी मुझे बोले कि तुम वापस लौटोगी, मैं बोला नहीं, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ। मैं पहुंची, मुझे 5:45 सांप ने काटा था और मैं हॉस्पिटल पहुंचने के लिए 7:30 बज गए। कैजुअलिटी में गई, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला ऐसे कुछ नहीं होता है, जाओ आप, ऐसा कुछ सांप वाप ऐसे ही है, इस तरीके का काटना नहीं होता है। सांप का काटना होता है तो उसमें ऐसे 2 उंगलियों का उतना डिस्टेंस होता है। आपको कुछ और काटा है, आप टीटी का इंजेक्शन लो, जाओ ड्यूटी पे। अब मैं बोला डॉक्टर इतना कॉन्फिडेंस है तो फिर हो सकता है ऐसे ही होगा। मैंने टीटी का इंजेक्शन लिया और मैं ड्यूटी चली गई। लेकिन अंदर मेरे अंदर थरथराहट थी, एक घबराहट थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि बाप रे मैंने मौत को देख लिया। अगर अच्छा हुआ मैंने उसे देखा नहीं, अगर मैंने उसे देखा होता तो शायद मैं वहां तक पहुंचती नहीं। लगभग 10:30 बज गए। 10:30 बजने तक मेरा एक हाथ, ये हाथ काम करने को नहीं, मेरा हाथ ऊपर उठ नहीं रहा है। मेरा एक साइड पैर, एक साइड में मेरे को जैसे मानो लकवा हो गया हो, पैरालिसिस के जैसा, मेरा नमनेस हो गया। मैं पैर नहीं उठा पा रही हूँ, मैं हाथ ऊपर नहीं उठा पा रही हूँ। तो मेरे को समझ में आया कि नहीं, कुछ हुआ है मुझे। और हमारे प्रभु की दया से बड़ी डॉक्टर आई थी, उन्होंने, मेरी सिस्टर ने बोला कि देखो इसको कुछ हुआ है, मैंने दिखाया। तब वो बोली अरे ये तो सच में सांप ने काटा है। अब तब मेरे हालत खराब कि बाप रे इतना घंटा हो गया, अभी ये कह रहे कि हाँ सच में सांप ने काटा है। और तब फिर मुझे एडमिट करा गया। मुझे पहला एंटीडोट का डोज लगा 11:30 बजे, मतलब करीब 6:45 बजे जो मुझे काटा था, 11:30 बजे 11:45 मुझे पहला वो एंटीडोट का ASV का इंजेक्शन लगा। तब तक मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। बॉडी में से पूरे मेरे ब्लड टेस्ट वगैरह सब हिल गए थे। मुझे आईसीयू में रखा गया। 15 दिन में आईसीयू में थी। और उसके मेरे साथ में और 3 पेशेंट थे जिनको सांप ने काटा था आईसीयू में। तीनों मर गए, मेरे आंखों के सामने मर गए। और जैसे एक जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था बाप रे मेरा क्या होगा, मैं वापस जाऊंगी क्या नहीं। पास्टर जी को, जब मुझे पास्टर जी मिलने आए, मैंने रो कर कहा अब खत्म हो गया, अब मेरे बच्चों को संभाल लेना, खत्म हो गया, अब मैं शायद बचूंगी नहीं, मेरे हालत कुछ सही नहीं है, अब मुझसे नहीं होगा। और पास्टर जी रो रहे हैं, मेरी बहन रो रही है, मैं खुद भी रो रही थी। मैं जैसे आईसीयू के बेड में, जो ये इतना हाइट का बेड है, जब मुझे वो राइगर आया था तो मैं इतनी ऊंचे उठ के ऐसे, मतलब ठंडी भर के आई थी मुझे, तो मैं इतनी ऊंचाई पे उड़ रही थी उस बेड पे, मानो मेरी हालत बहुत खराब थी। और तब मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से सिखाया था भजन संहिता 91। हर दिन बोलते थे हम, रट्टू तोता के जैसा हम बोलते थे, तू सी और ना को कुचलेगा, तरुण से वो जवान सी और अजगर को तू लताड़ेगा, हर दिन बोलते थे। उसका मतलब मुझे उस आईसीयू के बेड पे समझ में आया। उसका मतलब वचन मेरे जिंदगी में जिंदा बन गया। वो वचन ने मुझे जिंदा खड़ा किया। मैं जब 15 दिन के बाद मुझे घर भेजा गया, मेरे जैसा आनंदी व्यक्ति कोई नहीं था, क्योंकि मेरे साथ और भी 3 लोग थे, वो तो गुजर चुके थे, लेकिन खुदा ने मुझे रख छोड़ा। वो 2018 था कि खुदा को मैंने मेरे लाइफ को, मेरी जिंदगी को मैंने सेवकाई में दिया कि खुदा अब अगर जीऊंगी तेरे लिए, क्योंकि तूने दिया हुआ है ये जीवन पे मेरा अधिकार नहीं है। मैं तो कब की मर गई होती। मेरे लिए तो शत्रु ने घात कर चुका था, मेरे लिए तो उसने प्लान कर चुका था। उसने मुझे ऐसे हालातों में रखा था कि मानो मैं वापस कभी नहीं आती। लेकिन वचन कहता है, रोमियो उसका 8 का 10 और 11 वचन कहता है, जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दी अवस्था में से जिलाया, वो आपके शरीर को क्यों करना जिलाएगा। उस पवित्र आत्मा ने मुझे भी पुनरुत्थानी जीवन दे दिया। आज जो मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं जिंदा गवाही आपके सामने खड़ी हूँ। मेरे लिए शत्रु ने तो मेरे लिए अलग प्लान रखा था, लेकिन जो वचन अब हमने पढ़ा,
ब्रदर ने जो वचन पढ़ा कि गर्भ में रचने से पहले ही खुदा ने हमें चुना है और वो जानता है कौन से साल में हमारे साथ क्या होएगा, कौन से ईयर में हम कैसे होएंगे, कैसे हालातों से गुजरेंगे। खुदा हर एक चीज, आज मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, खुदा आपकी परिस्थिति से अनजान नहीं है, वो जानता है, वो हर एक चीज को जानता है और उसमें से बाहर निकालने का निकास भी जानता है। वो आपको जरूर से बाहर निकालेगा। जिस खुदा ने मेरी जिंदगी को बदला, जिस खुदा ने मेरे जीवन में अभिषेक को रखा, जिस खुदा ने मुझे सेवकाई के लिए खड़ा किया, वही खुदा आपको भी आज बुला रहा है, मेरे पास आ जाओ। आपके बोझ को साइड में कर दो, उस परिश्रम को किनारे कर दो। वो बोझ जो दुनिया का बोझ है, पाप का बोझ है, वो परेशानी का बोझ है, कर्जों का बोझ है, बीमारी का बोझ है, आज उसे किनारे कर दो, यीशु के पास आ जाओ। वो कहता है मेरे लिए, आपके लिए, मेरे पास आपके लिए बेटर प्लान है। यिर्मयाह उसका 29 और 11 वचन कहता है, मेरे प्लान, मेरे विचार, मेरी सोचे, मेरे लिए, मेरे पास आपके लिए एक उत्तम भविष्य है, एक उत्तम भविष्य। भले आज आप नहीं देख रहे हो क्योंकि आप दबे हुए हो। देखो, एक कोई गधा होता है, उसके ऊपर जब बोझ लादा जाता है, वो मानो ऐसे रहता है, ऐसे चलता है, वो ऊपर देख नहीं पाता क्योंकि बोझ है, कंधों पर बोझ है, गर्दन पे बोझ है। जब किसी व्यक्ति के गर्दन पर बोझ होता है, वो ऊपर उठने ना पाता है। लेकिन मेरी बाइबल कहती है, यशायाह उसका 10 अध्याय का 27 वचन कहता है, अभिषेक के कारण हर एक जुआ तोड़ा जाएगा, अभिषेक के कारण हर एक बंधन तोड़ा जाएगा। आज आप फिर से खड़े हो जा रहे हैं। आज वो सारा बोझ आपके गर्दन के ऊपर, आपके कंधों के ऊपर, आपके सर के ऊपर, जितना बोझ शत्रु ने आपके ऊपर लादा हुआ है, आज अभिषेक के कारण वो बोझ हट रहा है। प्रियो, आप फ्री हो रहे हो, आप फ्री हो रहे हो और रिसीव करें, आप फ्री हो रहे हो। एक फ्री करने वाला अभिषेक परमेश्वर यहाँ पर उंडलने जा रहा है। आजादी का अभिषेक, और ले लो आजादी का अभिषेक, ले लो, ले लो, ले लो। Be free, be free, be free in the name of Jesus, be free in the name of Jesus। खुदावंद की रूह यहाँ पर छूने पर है, खुदावंद की रूह छू रही है, हर एक को छू रही है, खुदावंद की रूह छू रही है, आपको आजाद करने के लिए छू रही है, आपके बंधनों से आजाद करने के लिए छू रही है। Receive the power of the Holy Spirit। और ये मेरी अंदर रखे, और शकेरे मेरी अंदर रखे, और ये पापा बोले अंदर रखे, और ये मेरी अंदर रखे, और शकेरे मेरे अंदर रखे। Be free, be free in the name of Jesus। Hallelujah। अभिषेक के कारण, अभिषेक के कारण, आजादी देने वाला अभिषेक, आजाद करने वाला अभिषेक, पाप से आजाद करने वाला अभिषेक, दासत्व से छोड़ने वाला अभिषेक, आजाद हो जाए। Be free in the name of Jesus। Hallelujah। आज तक जो शत्रु ने आपको दाबे हुए हैं, शत्रु ने जैसे आपको दबाए रखा हुआ है, अब से वो दबाने ना पाएगा, आपके बाद वो दबाने ना पाएगा। आप फ्री हो रहे हो, आपके दासत्व से फ्री हो रहे हो, कर्जा से फ्री हो रहे हो, और इससे वो कर्जा जा रहा है, वो कर्जा भी आपके ऊपर नहीं रहेगा। रिसीव करें, वो कर्जे का बोझ यीशु के नाम से जाता रहे। शेखरे मेरी हिंदू रेखे, ये बाबारा हिंदू रेखे, और ये मेरी हिंदू रेखे, और शेखरे मेरी हिंदू रेखे, वो भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए, अभिषेक से भर जाए, भर जाए। रिपीट, रिपीट, रिपीट। अभिषेक के कारण हर एक जुआ, आपके जिंदगी में कोई भी जुआ कैसा क्यों ना हो, कोई भी शाप, पूर्वजों के शाप, हर एक जुआ जो आपको पता भी नहीं है, लेकिन आज खुदा कहता है अभिषेक के कारण आप फ्री होने जा रहे हो, अभिषेक के कारण आप विश्राम में आ
का विश्राम रिसीव करे, रिसीव करे, रिसीव करे। खुदा के विश्राम में आ जाए, बोझ से आजाद हो जाए, ओ उस तकलीफों से आजाद हो जाए। आप जब सुन ही रहे हो, ओ मेरे आवाज नहीं सुनाई बाबा हंदो रेखे शेखेरे बेरी हंदो रेखे ओरी बाबारी हंदो रेखे ओरी बेबेरी हंदो रेखे ओ शेखेरी बारा हंदो रेखे। एक दूसरे को ना देखे, एक दूसरे को ना देखे। ये समय है रिसीव करने का। अपनी आशीषों को पाए, अपनी आशीषों को रिसीव करे, रिसीव करे। मेरी बाइबल कहती है जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। यदि आज आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए इस दुनिया में आया, यीशु मसीह ने लहू बहाया ताकि आप आजाद हो सके। यीशु के मूल्यवान लहू से आजाद हो जाए, यीशु के लहू से आजाद हो जाए, यीशु के नाम से आजाद हो जाए, अभिषेक के द्वारा आजाद हो जाए। हालेलुया। तेरे हंदो रेखे शेखेरे मेरे हंदो रेखे ओरी बेबे मेरी हंदो रेखे ओरी बेबे मेरी हंदो रेखे। ओ be free, be free, be free, be free in the name of Jesus। इका मारी हंदो रेखे शेखेरे मेरी हंदो रेखे ओरी बेबे मेरी हंदो रेखे और रिसीव करो, रिसीव, रिसीव, रिसीव इका मेरी खुदा की रूह मौजूद है, खुदा की रूह यहाँ पर मौजूद है। खुदा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। उसकी उपस्थिति को महसूस करें, अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन में दे दे, पवित्र आत्मा के अधीन में दे दे। उसे अलाउ करे आपके लाइफ में काम करने के लिए। समर्पित हो जाए, समर्पित हो जाए। आज के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। चर्च, आप बदलते चले जा रहे हो। बाइबल कहती है जिसके भी ऊपर पवित्र आत्मा आया वो बदल गए, उनकी जिंदगी बदल गई। आज आप पवित्र आत्मा से भर रहे हो, आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। आज मुझ पे हो दुगना पहले से ज्यादा आज मुझ पे मांगे, मांगे, पवित्र आत्मा से मांगे, मुझे भर दे, मुझे भर दे, दुगने अभिषेक से भर दे। मांगे खुदा से, आज वो देने पर है, वो देने पर है, वो छूने पर है, वो सब उंडेल देगा। ओ हमारा बाप इतना प्रेमी है, सब उंडेल देगा। ले ले, भर जाए, भर जाए, भर जाए, पवित्र आत्मा की अग्नि से भर जाए। पहले से ज्यादा तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कर दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं,
मेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, हो दुगना और ताजा अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से खाना ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे। खुदा को छू रहा है इस समय में, परमेश्वर का तक लगाए, अपने दिल को खोलकर खुदा के सामने वो सारी बातों को बोल दो जो आपने कभी किसी से नहीं कही। आज खुदा आपकी सुधि लेने के लिए आया है, आज खुदा आपकी सुन रहा है। अपने दिल को खोलकर उससे बातें करें, उसे कहे मेरे जीवन में आ जा, उसे कहे कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ खुदा, मेरे लाइफ में आ जा। आज मैं तुझे अल्लाह करते हैं, हम अल्लाह करते हैं, हम आपको इजाजत देते हैं हमारी जिंदगी में आने के लिए। हमें हमारी जिंदगी को आपके हाथों में लीजिएगा। आज ये समय है, ये मौका है समर्पण करने का। यदि आप में से कोई ऐसे है जिन्होंने अभी तक कुछ ऐसे पाप है जो अभी तक आपने किसी के सामने नहीं लाए, वो गुप्त पापों को भी खुदा जांचने वाला परमेश्वर है, परखने वाला परमेश्वर है। आज खुदा किसी से बात कर रहा है और कह रहा है मैं तुझे माफ कर दूंगा, क्षमा कर ले, मैं तुझे माफ कर दूंगा। वो गंदी आदत मैं तुझे माफ कर दूंगा, रिपेंट कर ले। वो खराब आदत है, रिपेंट कर ले, रिपेंट कर ले, अपने पापों को मांग ले, मान ले। इस समय खुदा माफ कर रहा है, उसकी माफी बह रही है, उसकी माफी उस लहू के साथ बह रही है, सलीब से यीशु की माफी बह रही है। रिसीव करें, ले ले माफी को, माफी को ले ले, माफी को ले ले। वो कई सालों से एक गलती का बोझ, उस गलती का बोझ आज तक आपके दिल में है। खुदा कहता है मैं तुझे माफ कर रहा हूँ, मैं तुझे माफ कर रहा हूँ, उस गलती के लिए मैं तुझे माफ कर रहा हूँ। इतने साल तूने उस बोझ को अपने दिल में रखा, मैं तुझे माफ कर रहा हूँ। खुदा आज आपको फ्री कर रहा है प्रियो, आपको विश्राम में ले जाने के लिए। वो सारे बोझ से आप आजाद हो रहे हो, खुदा के विश्राम में आ जाए। आज के बाद वो बोझ आपको दबाने ना पाएगा, आज के बाद वो बोझ आपको दबाने ना पाएगा, आज के बाद वो बोझ आपको झुकाएगा नहीं। खुदा को उठा रहा है, खुदा के गुनाहों को माफ कर दिया, उसने माफ कर दिया। कहता है मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैंने तुझे माफ किया, अब फिर पाप नहीं करना। इस बार मैंने तुझे माफ कर दिया है, अब फिर पाप नहीं करना। आज पश्चाताप की वो अग्नि बह रही है, पश्चाताप की रूह, पवित्र आत्मा पश्चाताप की रूह को दे रहा है। पश्चाताप की रूह, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। वो पाप कोई नहीं जानता आपके अलावा, वो सिर्फ खुदा जानता है। जो आपने किए हैं वो अंधेरे में किए हुए पाप, वो छुपके किए हुए पाप, वो छुपके किए हुए फोन कॉल्स, वो छुपके देखी हुई गलत चीजें, वो छुपके देखे हुए गलत मूवीज, वो खराब वीडियो जो आपने छुपके किए हुए हैं, वो छुपके किसी के साथ बातचीत करना, वो छुपके से कोई नहीं देख रहा है करके छुपा हुआ पाप। आज यीशु मसीह कह रहा है मेरे पास आ जाओ, पश्चाताप कर लो, मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ, उस बोझ से आजाद कर रहा हूँ, उस शर्म से आजाद कर रहा हूँ, उस जिल्लत से आजाद कर रहा हूँ, उस खराबी से जो इतने साल तुमने बोझ रखा दिल में। आज खुदा हृदय के सारे बोझ को हटाकर एक नया हृदय दे रहा है प्रियो। रिसीव करें,
रिसीव करें। पवित्र आत्मा की ओर से नया हृदय रिसीव करें, रिन्यू हो जाए, नई सृष्टि बनने के लिए। वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई, देखो मैं एक नई बात है। खुदा ने आपको नया बना दिया है, एक नई सृष्टि। अब आप पाप के दासत्व में नहीं है, अब आप अनुग्रह में है, आप अनुग्रह में है। खुदा कहता है आपको मैंने मेरे अनुग्रह के अंदर ढांप लिया है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे ढांपती है, वैसे ही आज वो खुदा, वो प्रेमी पिता आपको उसके पंखों के नीचे ले रहा है, प्रेम उसकी बाहों में ले रहा है, माफ कर रहा है और बड़े प्यार से चूम रहा है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे पास आ जा, लौटा 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 मेरे पास, मैं तुझे विश्राम दूंगा। आज से तय कर लीजिएगा, नो टर्निंग बैक। मैं फिर ना लौटूंगा, मैं फिर ना लौटूंगी उस पाप के जगह पर, मैं फिर ना लौटूंगी उस गंदी आदतों के पास, मैं फिर ना लौटूंगी उस खराब रिश्ते में। मैं खुदा की ओर दौड़ी चली जाऊंगी, मैं खुदा की ओर दौड़ा चला जाऊंगा, मैं पवित्र आत्मा के चलाए चलूंगा। मैं उसकी आग में, उसके उस धधकती हुई अग्नि के समान मैं एक अग्नि बनकर एक शुद्ध और पवित्र जिंदगी जीऊंगा। मैं एक शुद्ध और पवित्र जिंदगी जीऊंगी खुदावन के लिए। और खुदा आपको एक्सेप्ट कर रहा है, खुदा फिर एक बार आपको गले लगा रहा है और बड़ा चूम कर कह रहा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, पहले से अधिक प्रेम करता हूँ, क्योंकि तूने पश्चाताप करके मेरे पास आया है। पहले से अधिक और प्रेम, और ज्यादा प्रेम, और ज्यादा प्रेम करता हूँ। धन्यवाद राज खुदा। प्रभु तेरी दासी होने के नाते, तेरे दास होने के नाते प्रभु, हम दोनों मिलकर प्रभु जी खुदा इन लोगों को ब्लेस करते हैं राजा। आज तूने जो इनके जीवन में काम किया है, जो पश्चाताप के आंसू इनके आंखों से बहे हैं प्रभु जी, ये कदापि व्यर्थ ना जाएंगे। खुदा इनकी जिंदगी बदलने के लिए धन्यवाद, इनसे बात करने के लिए धन्यवाद प्रभु, इनकी लाइफ को रिसेट करने के लिए, रिस्टार्ट करने के लिए धन्यवाद। इनके लाइफ में मैं ग्लोरियस रिस्टार्ट बोलती हूँ खुदा, ग्लोरियस रिस्टार्ट बोलती हूँ। एक नई शुरुआत, एक महिमा की शुरुआत, एक महिमा में शुरुआत। यहाँ से जब जा रहे हैं एक नया जीवन पाकर, तेरा नया अभिषेक, नया मस्ता पाकर यहाँ से खुदा तेरे जन को हम ब्लेस करते हैं प्रभु, तेरे बेटे और बेटियों को ब्लेस करते हैं राजा। खुदा आपने इनकी मुलाकात कर ली, धन्यवाद राजा। आपने इन्हें छू लिया, इनकी परिस्थिति को बदल दिया। हम बहुत धन्यवादित, शुक्रगुजार है प्रभु जी। इन सब बातों में खुदा हम घटे प्रभु जी, हम घटे और तू हम में बढ़ता चला जाए, तेरी महिमा होने पाए। दिए गए अवसर के लिए धन्यवाद प्रभु। इस कलीसिया को ब्लेस करते हैं, कलीसिया के पासवान को ब्लेस करते हैं प्रभु जी। खुदा तूने महिमा ले ली, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। आपको कोटि कोटि सारा मान, महिमा, आदर, जलाल आप ही को देते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के जिंदा और पुनरुत्थानित नाम में मांगते हैं और सब ने कहा आमीन। सच में आपसे बहुत परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। यदि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता तो आज सच में मैं ये मौका नहीं मिलता आपके जीवन में काम करने, लेकिन परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, आपको चुराना चाहता है। परमेश्वर ने आपको आजाद रहने के लिए आजाद बनाया। और आज शाम को जो मीटिंग होगी आप देखेंगे परमेश्वर कामों को आपके जीवन में करेगा। आप सेफ नहीं रहोगे, आप आज जैसे दिख रहे
आप हर एक चीजों हर एक बंधन से आप आजाद हो जाए। आप एक नई गवाही अपनी गवाही लोगों का जीवन बदलने वाली गवाही आप एक नहीं है परमेश्वर ने आपको आजाद। और आज आप शाम को देखो कि परमेश्वर का हाथ का पैसा आप सभी पर परमेश्वर कैसे बात करता एक एक जन से कैसे परमेश्वर बात करता और आप देखो कि परमेश्वर कैसे आसानी को गॉड ब्लेस यू। आज हम आपको आज शाम को सच में आपके लिए दुआ करें, पर्सनली आपके लिए दुआ करें कि आज वैसे आप यहाँ पर हैं, मीटिंग चलती रहेगी शाम तक, लेकिन आप सुबह से यहाँ पर हैं, सच में आपसे क्षमा मांगने की आप शाम को देखो कि आजाद हो गए। हमें क्षमा मांगने का मौका दिया, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसकी दासी के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बोला, बातचीत किया, बंधनों को तोड़ा। अगर आत्मा से तुमने रिसीव किया, वो जुआ तुम्हारा टूट गया। धन्यवाद करते परमेश्वर को कि उसने दासी को भेजा और आप और हमारे जीवन में और इसके कलीसिया के लिए एक दुआ की और हमारे लिए ब्लेसिंग्स को ले। अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं और बहुत समय नहीं ले सकते, समय कम है शाम की मीटिंग के लिए। आप सब लोग वहाँ पर आएंगे 6 बजे और आशीष करेंगे, वहाँ के पहली जगह आप पकड़ेंगे, मेरी कलीसिया आगे होगी। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे, घर जाओ, खाओ पियो और शाम को 6 बजे वहाँ पर मीटिंग के लिए आओ। प्रेज द लॉर्ड।